तमाम दोस्तों को चैनल पर एक मर्तबा फिर वेलकम। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा की कुछ अपडेट्स। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस में कुछ मेजर चेंजेस कर रही है। इनमें से कुछ चेंजेस जो हैं वो तकरीबन इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और कुछ चेंजेस जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी प्लान कर रहे हैं और आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए इन चेंजेस का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो वीज़ा का सक्सेस चांस है वो बढ़ सके। इससे पहले कि मैं आपको इन चेंजेस के बारे में डिटेल से बताऊं, हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहली अपडेट है फाइनेंस के बारे में। पहले जब कैंडिडेट जो था वो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता था तो उसको तकरीबन 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सेविंग अपने सेविंग अकाउंट में दिखाना होती थी। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट ने इसमें ऑलमोस्ट 17% इंक्रीज कर दिया और आपको तकरीबन 24,500 या आप समझ लिए तकरीबन 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपने सेविंग अकाउंट में दिखाने होंगे। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहले जो था कोविड के दौरान, जैसे आपको पता था कि जो है वो स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड काम करने की इजाज़त थी, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो इस वर्किंग आवर्स स्टूडेंट के लिए कैप कर दिए हैं। यानी स्टूडेंट जो है वो पर वीक 24 आवर्स या फोर्टनाइटली 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। दूसरी वजह ये है, तो इस वजह से अगर आप स्टूडेंट जो है वो 48 आवर फोर्टनाइटली या 24 आवर पर वीक काम करता है और उसके एक्सपेंस पूरी नहीं होते तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये मेक श्योर करना चाहती है कि उसके पास जो है इतने फाइनेंस हैं कि वो अपना यहाँ का एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया का बियर कर सके। दूसरी अपडेट है COE के बारे में, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट से मुतालिक। ऑस्ट्रेलिया में दो लेवल की एजुकेशन है। एक है यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि अगर आप बैचलर करना चाह रहे हैं किसी फील्ड में या आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। और अगर आप कोई वोकेशनल एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर आप वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, आप शेफ बनना चाहते हैं तो फिर आप वोकेशनल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं आपको उनमें दाखिला लेना होता है। और ये क्वालिफिकेशन डिप्लोमा लेवल की होती है, 2 या 3 साल की। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप वोकेशनल इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला मिले एज कम्पेयर टू द हायर एजुकेशन। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कि आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आपका दाखिला जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन का जो है वो वीज़ा लेकर आते थे किसी यूनिवर्सिटी का बैचलर लेवल का, और लेकिन उसके बाद उसको कन्वर्ट करवा लिया करते थे डिप्लोमा लेवल के ऊपर। वो किस तरह करते थे कि वो एजेंट के पास जाते थे और एजेंट उनका कंकरेंट COE निकाल देते थे, पुराने स्टडी प्लान को चेंज करके एक न्यू स्टडी प्लान दे देते थे और कॉन्करेंट COE निकाल दिया करते थे। कॉन्करेंट COE यानी कि दो COE निकाल दिए, एक है डिप्लोमा लेवल का और दूसरा है बैचलर लेवल का। यानी कि उन्होंने इसमें जो है यानी कि स्टूडेंट जो है वो पहले डिप्लोमा फिनिश करेगा और उसके बाद जो है वो बैचलर में दाखिला लेगा। तो इस तरह से 8202 की जो आपकी कंडीशन होती थी कि आप बैचलर अपनी जो करंट एजुकेशन है उस लेवल से नीचे वाली एजुकेशन पे नहीं जा सकते, वो भी ब्रीच नहीं होती। यानी कि एक लूप होल था जिसको एजेंट हजरात जो है वो यूज़ करते थे और उसकी वजह से जो स्टूडेंट के ऊपर है 8202 का वायलेशन नहीं होती थी। अब आपने 2 साल डिप्लोमा पढ़ा और उसके बाद आप फिर चेंज कर लें कि नहीं अब मैं ये स्टडी नहीं करना चाह रहा, मैं दूसरी स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो यानी कि स्टूडेंट जो है वो कमाने की तरफ ज़्यादा जाते थे, जॉब ज़्यादा करते थे और उनकी जो इंटेंशन होती थी वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा
नहीं होती थी। तो इसको डिस्करेज करने के लिए यानी कि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आए, तो वो इस चीज़ को ख़त्म करने जा रही है और उनके लिए मिनिमम कहा गया है कि तकरीबन 6 महीने से पहले पहले जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपना कोर्स वो चेंज नहीं कर सकेगा, न्यू COE नहीं ले सकेगा। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अगेंस्ट भी जो है गवर्नमेंट घेरा तंग कर रही है और उनको भी जो है वो उनके ऊपर भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, जो एजेंट होते थे उन एजेंट्स के ही जो है वो बहुत सारे प्राइवेट वोकेशनल इंस्टीट्यूट होते थे और ये वो किसी गवर्नमेंट या किसी स्टूडेंट जो है वो बड़े इंस्टीट्यूट में भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लेते थे, बल्कि किसी प्राइवेट वोकेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाते थे जहाँ पे फीस भी बड़ी नॉमिनल सी होती थी और वहाँ पर वो उनको जाना भी नहीं होता था। हफ्ते या 10 दिन में एक दफ़ा चले गए, अटेंडेंस भी ज़रूरी नहीं थी और उनके असाइनमेंट भी जमा हो जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब वो कहा है कि वो इन इंस्टीट्यूट के जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी, यानी कि अब उनको अलाउड नहीं होगा कि इस किस्म के इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने इन किस्म जो प्राइवेट और स्मॉल इंस्टीट्यूट जो मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं उनको घोस्ट इंस्टीट्यूट या घोस्ट कॉलेजेस का नाम दिया है और ये जो होपिंग ऑफ COE है इसको ख़त्म करने जा रही है। और ऐसे इंस्टीट्यूट को जो प्राइवेट वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका जो ये सर्टिफिकेट या उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो दाखिला नहीं दे सकेंगे। अगर वो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो दाखिला नहीं दे सकेंगे। तो वो स्टूडेंट या वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सिर्फ काम करने या पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए ये दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की गई है। तीसरी और सबसे अहम अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं GST यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के बारे में। इससे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपको GTE की रिक्वायरमेंट पूरा करनी होती थी, यानी कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। इससे पहले कि मैं आपको GST के बारे में बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा GTE के बारे में बता देता हूं। GTE था यानी कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। आप जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपको एक 300 वर्ड्स का या 300 से लेके 1000 या 2000 वर्ड का आपको एक स्टेटमेंट जमा कराना होता था, जिसमें आप बताते थे कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं, यहाँ के क्यों स्टडी हासिल करना चाहते हैं, और आप उसमें ये वाजे करते थे कि आपकी इंटेंशन ऑस्ट्रेलिया में आने की टेम्परेरी है एज ए स्टूडेंट और उसके बाद आप वापस जाएंगे अपनी होम कंट्री में और वहाँ जाके आपने जो स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया में हासिल की हैं, जो स्किल्स हासिल की हैं, वो वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के बारे में गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जो है वो इशू की है और उसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्टेम से रिलेटेड प्रोफेशनल्स और एलाइड हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और हमारा जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो केटर नहीं कर पा रहा है कि वो इन जो है फील्ड्स में जो हमारे पास लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। उसकी एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि हमारा जो एजुकेशन जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं उसमें भी हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उनसे कहते हैं कि वो टेम्परेरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में आएँ, अपनी इंटेंशन शो करें और उसके बाद वो वहाँ से हम ये इस बात को मेक श्योर करें कि वो ऑस्ट्रेलिया से चले जाएं। बड़े से लोग नहीं भी जाते थे लेकिन वो फिर भी लिखते थे कि हाँ जी, हम यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो हम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश वापस जाएंगे और वहाँ जाके इस क्वालिफिकेशन को यूज़ करेंगे। तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो स्टूडेंट है, अगर वो स्टेम में यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अगर वो कोई बच्चा जो है वो स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है यहाँ पे, तो हमें जो है स्किल्ड एक तरीके का बना बनाया मिल रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं कि वो अपनी इंटेंशन शो करे कि वो वापस चला जाए। तो इसलिए तो ये इट डजंट मेक सेंस। तो उन्होंने कहा, इसी वजह से उन्होंने अब GST को इंट्रोड्यूस करवाया कि अब स्टूडेंट को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसकी इंटेंशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आने की टेम्परेरी है एज ए स्टूडेंट, बल्कि वो अपने आप को ये बताए कि वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है
और वो एज ए जेन्युइन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ना चाहता है, और उसके बाद अगर वो ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन हासिल करना भी चाहता है और अपनी इंटेंशन उसकी ये है, ख़ास तौर पर अगर वो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के किसी भी फील्ड में, या वो एलाइड हेल्थ में, आप वो नर्स है, या जो है एज केयर में, या किसी इससे रिलेटेड किसी फील्ड में काम करना चाहता है अपनी एजुकेशन लेने के बाद, तो उसे यहाँ ज़रूर करना चाहिए और यहाँ की इमिग्रेशन हासिल करनी चाहिए। तो अब ये तो इसी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इस जीएसटी में क्या होगा, यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका फाइनेंस उन्होंने इंक्रीज कर दिया है कि पहले 17% इंक्रीज किया गया और आपको 24 तकरीबन 25,000 या स्पेसिफिकली 24,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो अपने सेविंग अकाउंट में दिखाने होंगे कि आपकी सेविंग है और आप जो है वो अपना एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया में बेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी फाइनेंस। दूसरा आपकी एकेडमिक, यानी कि आपने, अगर आप एज ए इंजीनियर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपने आपकी जो एजुकेशन है एज ए आपने किसी अच्छे रेपुटेबल इंस्टीट्यूट से आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की हुई है, आपके पास अगर अगर गैप है तो वो जेन्युइन है, आपने किसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास 1, 2 या 3 साल का, और अब आप फर्दर अपनी एजुकेशन को लेने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपसे जो है उसमें की जा रही है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी है। आइल्स वगैरह आपको पहले भी देना होता था, लेकिन आपको अब ज़रूरी होगा कि आप जब आपका केस ऑफिसर या आपका वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा तो आप अपना आइल्स का रिजल्ट्स भी उसके सामने पड़ा हुआ होगा और आपसे वो जो है वो टेस्ट हो सकता है ले, और आपसे बातचीत के ज़रिए से वो इस बात का अंदाज़ा करेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और आप जो है वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है। इस तरह से आपका जो है वो आपका लिंक अगर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई अजीज़ दोस्त रिश्तेदार है और आप यहाँ आकर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप इजीली यहाँ की सोसाइटी में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट होगा। तो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो है ये एक बड़ी अपडेट होने जा रही है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन आइंदा आने वाले चंद महीनों में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 2024 के स्टार्ट में जो है वो जीएसटी की रिक्वायरमेंट टीई की जगह जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इन चेंजेस लाने का, स्टूडेंट वीज़ा के लिए इन चेंजेस या इन अपडेट्स के लाने का मकसद क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्टूडेंट का जो इनटेक है वो तकरीबन जो प्री पेंडेमिक या प्री कोविड लेवल के इनटेक के तकरीबन बराबर हो चुका है, और तकरीबन जब से ये कोविड की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है तो तकरीबन 4 लाख टेम्प्रेरी जो है इमिग्रेंट ऑस्ट्रेलिया आया है इन 1.5-2 सालों में स्टूडेंट समेत। और गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर में तकरीबन 7.5 लाख से 15 लाख टेम्प्रेरी इमिग्रेंट स्टूडेंट समेत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आएगा। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि जो इतनी बड़ी तादाद में अगर इमिग्रेंट आ रहा है तो वो इमिग्रेंट आए या वो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आए जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ पैसा बनाने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में ना आए, बल्कि अगर यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट में या जिन शोबों में स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, अगर ऐसा इमिग्रेंट ऑस्ट्रेलिया में आए तो उनकी इकोनॉमी के लिए वो सूटेबल होगा। इस वजह से ये जो है वो चेंजेस इम्प्लीमेंट की जा रही है, यानी कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट की बड़ी रिक्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट इंजीनियर्स की, हर किस्म के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, आपके जो है मैथमेटिशियंस की रिक्वायरमेंट है, आपको टीचर्स चाहिए, आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है एलाइड हेल्थ से रिलेटेड नर्सेज हैं, आपके एज केयर वर्कर हैं, इस तरह से एलाइड हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग आए जहाँ पर स्किल शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को पूरा किया जा सके आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा,
अब अगर आप रियली स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आना चाह रहे हैं तो आपके लिए अगर ये जो GST यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट अगर आपके लिए होगा, तो अगर आप इसको रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं तो बाज़ जेन्युइन स्टूडेंट जैसे पहले कहते थे, इसमें ये फ़ायदा है GST का कि अब वीज़ा जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और जेन्युइन स्टूडेंट को वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन है, आप पहले से आपका एकेडमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो आपको वीज़ा देने से कोई नहीं रोक सकता। और गवर्नमेंट ने जो है वो इस बात को भी अब यकीनी बना रही है कि तकरीबन 16 डेज़ के अंदर अंदर स्टूडेंट को वीज़ा दे दिया जाए, यानी कि 16 डेज के अंदर जो है वो आपको येस और नो कर दिया जाएगा। अगर आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो वो 16 डेज के अंदर अंदर आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे या रिफ्यूज़ कर देंगे और बता देंगे कि क्या रीज़न है। लेकिन रिक्वायरमेंट अभी भी है कि आप 5-6 हफ्ते पहले अपने कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप अपना वीज़ा दें, लेकिन 16 डेज के अंदर अंदर वो जब आप लॉन्च करेंगे और अपनी सारी रिक्वायरमेंट अगर आपने पूरी की है तो 16 डेज में आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। तो ये जो है जो स्टूडेंट्स हैं जो वाकई अपनी करियर बनाना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और सेट होना चाहते हैं या पाकिस्तान में वापस जाके काम करना चाहते हैं, इंडिया में वापस जाके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एज ए जेन्युइन स्टूडेंट GST एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मेरी नज़र में। और स्टूडेंट जो है वो उसको वीज़ा, जेन्युइन स्टूडेंट को वीज़ा मिलने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल